नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 15वां भाग। अध्याय सिद्धपुर में। श्री स्थल की पवित्र भूमि में आज भी सिद्धपुर एक समृद्ध नगर है। गुजरात में वो एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। अत्यंत प्राचीन काल में यहाँ महर्षि कपिल ने अपनी माता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। जिस काल की हम कथा कह रहे हैं उस काल में सिद्धपुर की आबादी खूब बढ़ी चढ़ी थी। यद्यपि अनिहलवाड़ पाटन गुजरात की राजधानी थी, परंतु सिद्धपुर की शोभा और समृद्धि उस समय पाटन से कम नहीं थी। सिद्धपुर का इलाका महाराज चामुंड राय ने अपने मंझले पुत्र दुर्लभ देव को दिया था। दुर्लभ देव राजधानी में न रहकर सिद्धपुर में ही रहते थे। दुर्लभ देव बड़े खटपटी पुरुष थे। उन्हें साहूकार चोर कहना ठीक होगा। वह ईर्ष्यालु, लोभी, दंभी और महत्वाकांक्षी पुरुष थे। जबरदस्ती किसी के आगे सिर झुकाकर काम निकालने में वे बड़े निपुण थे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए वह सब कुछ कर सकते थे। वह कभी किसी का विश्वास नहीं करते थे, सदा सबको संदेह की दृष्टि से देखते थे। लुच्चे, लफंगे, जी हुजूरिये सदैव उन्हें घेरे रहते, जिनसे वो अपने सारे उल्टे सीधे काम लेते रहते थे। अपने काम को सिद्ध कर लेने वालों को दुर्लभ देव दिल खोलकर इनाम इकराम देते थे। वह निरंतर कोई न कोई षड्यंत्र रचते ही रहते थे। मन का भेद किसी पर प्रकट नहीं करते थे। स्वभाव के वे पूरे निर्दयी थे। सिद्धपुर का इलाका और पूरी आय उनके अधीन न होने पर भी लोग उन्हें सिद्धपुर का राजा ही मानते थे। पाटन की राजनीति की ढील और अव्यवस्था से उन्होंने काफी लाभ उठाया था। महाराज चामुंड राय की तो वह कुछ परवाह ही नहीं करते थे। वर्षों से उन्होंने राजस्व न राजकोष में जमा कराया था, न ही उसका हिसाब किताब ही किसी को दिया था। और अब तो वो इस खटपट में पड़े थे कि अपने पिता महाराज चामुंड राय और बड़े भाई बल्लभ देव को मारकर या बंदी बनाकर गुजरात की गद्दी हथिया ले। महारानी दुर्लभ देवी और मंत्रीश्वर वीकर्ण शाह उनके षड्यंत्र में सम्मिलित थे। उधर नांदोल का अनिहल्य राय भी महत्वाकांक्षी था। गुजरात की गद्दी पर उसकी भी गिद्ध दृष्टि थी, अतः वह भी अपने ताने बुने बुन रहा था। श्रोतागण जानते ही हैं कि उनके खटपटी दूत जैन यति ने किस प्रकार पाटन का राजपाट विद्रोह और षड्यंत्र से दूषित कर दिया था। परंतु मुद्दे की बात यह थी कि दुर्लभ देव एक तो अपने भतीजे भीमदेव से भय खाता था और अपने भाई बल्लभ देव से उनके प्रेम और सहयोग को नहीं सह सकता था। दूसरे वह अनिहल्य राय की महत्वाकांक्षा को भी विष दृष्टि से देखता था। वह तो उन्हें अपने हथियार बनाना चाहता था और कुछ नहीं। श्रोतागण जानते ही हैं कि दामोदर मेहता की जागृत कूटनीति ने उसका पाटन का विद्रोह विफल कर दिया था, परंतु वह हार मानने वाला पुरुष नहीं था। इसी समय उसके लिए यह एक प्रकार का सुयोग ही हाथ लगा कि गजनी के सुल्तान की गुजरात पर अभियान की उसे सूचना मिली। उसने दुर्लभ संयोग से दुर्लभ लाभ उठाने की ठान ली। वह ढोंगी तो था ही, इन दिनों वह अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पर्दा डालने के लिए साधु वेश धारण करता रहा था। वह चांदी की खूंटी की खड़ाऊ पहनता, भगवा वस्त्र धारण करता और मृग चर्म पर बैठकर धर्म कार्य और राज कार्य करता था। इतना होने पर भी वह राजछत्र, चंवर और मशाल का मान अवश्य धारण किए रहता था। लोग उसे साधु, त्यागी और धर्मात्मा राजकुमार समझकर उसका मान करते थे। सिद्धपुर का किला गुजरात के प्रसिद्ध किलों में से एक था। वहां उसने बहुत सी सेना, सेवक और शस्त्र संग्रह कर लिया था, परंतु उसने किले के राजमहालय का निवास त्याग दिया था। किले के कोटे से संलग्न ही प्रसिद्ध रुद्र महालय था। यह महालय महाराज मूलदेव राज ने बनवाया था। उसकी विशालता और स्थापत्य कला ऐसी थी कि वैसा दूसरा देवस्थान गुजरात में न था। सोमनाथ के बाद इसी का स्थान था। यह ढोंगी राजकुमार साधु वेश में परम माहेश्वर का पद धारण करके इसी रुद्र महालय में निवास करता था। वह निराभिमान होने का प्रदर्शन भी करता था। वह सब छोटे बड़े व्यक्तियों के घर चला जाता, उसके सुख दुख का हाल चाल पूछता, उनकी संपत्ति विपत्ति में सहायता करता। इन सब कारणों से वह खूब लोकप्रिय हो गया था। गजनी के सुल्तान की खबर खूब रंग रंगाकर आ रही थी। सारे ही गुजरात में उन खबरों से आतंक फैल रहा था। लोग घबराकर अपना माल असबाब छिपा रहे थे, कुछ इधर उधर भाग रहे थे। अजमेर और नांदोल की तबाही और घोघागढ़ के पतन की खबरों ने लोगों के रक्त को पानी बना दिया था। देश का सारा कारोबार, यातायात, कृषि आदि उद्योग ठप पड़ गए थे। समूचे देश में भयंकर आतंक, निराशा, अनिश्चिंतता का वातावरण भर गया था।
परंतु दुर्लभ देव अत्यंत सावधानी और दक्षता से अपनी योजना बना रहा था। उसने यह योजना स्थिर की कि इस मल्लेच्छ को यथासंभव गुप्त सहायता पहुंचाकर देश को उजड़वा डाला जाए। इसके अतिरिक्त इस आड़ में खूब सैन्य भर्ती करके तथा शस्त्र संग्रह करके दूर से जो हो रहा है देखा जाए। पीछे इसी शक्ति की सहायता से गुजरात की गद्दी हथिया ली जाए। इस प्रकार योजना स्थिर करके वो जी जान से उसकी पूर्ति में जुट गया। उसने बहुत से चर देश भर में फैलाकर घर घर जाकर प्रचार किया कि मल्लेच्छ देश पर चढ़ाई कर रहा है। उसका सामना करने के लिए सब लोग सिद्धपुर में एकत्रित हो जाएं। अनेक स्थानों पर उसने स्वयं जाकर राजपूतों, सरदारों और सर्वसाधारण को उत्तेजित किया। उसकी प्रभावशाली मुख मुद्रा, साधु वेश, धर्म प्रेम और देश प्रेम की उत्तेजना मूलक बातें सुन सुनकर भावुक और धर्म प्राण पुरुष हजारों की संख्या में उसके झंडे के नीचे आ पहुंचे और देखते ही देखते एक अच्छा लश्कर उसने संग्रह कर लिया। सोरठ में मिहिर लोगों की बस्ती थी। ये सोरठ के प्रसिद्ध लड़ाकू वीर थे, पर चोरी डकैती या छोटे मोटे काम करके खाना बदोशों की भांति ही रहते थे। इस चालाक राजकुमार का उनकी ओर ध्यान गया। उसने अपने साधुत्व के प्रभाव से इन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। भगवान सोमनाथ के नाम पर उसने उनमें ऐसी उत्तेजना भरी कि वे प्राणपण से मुसलमानों से लोहा लेने को सन्निध हो गए और देखते ही देखते 25,000 मिहिर योद्धा उसके झंडे के नीचे आ खड़े हुए। अब उसने अपने लश्कर को युद्ध कला सिखाने के लिए चतुर सेना नायक नियुक्त किया। उत्तम शस्त्रों का संचय और निर्माण किया। भिन्न भिन्न सरदारों की अधीनता में सेना की टुकड़ियां बांटी। प्रतिदिन उनकी कवायद करने का उपक्रम जारी किया। इस काम में गफलत न हो, इसलिए वह प्रतिदिन प्रातः नित्य स्वयं अपनी सेवा की कवायद देखता। इस प्रकार उसने चाहे जिस भी परिस्थिति का सामना करने का सब बंदोबस्त कर लिया और पूरी सावधानी से अमीर की गतिविधि देखने लगा। उधर राजधानी में गंभीर उलटफेर हो चुके थे। महारानी दुर्लभ देवी और पाटन का प्रधानमंत्री वीकण शाह, जो उसका सहायक था, राजवध के अपराध में बंदी हो गए थे और प्रधानमंत्री का पद उसके शत्रु और शत्रुओं के समर्थक विमल देव शाह को मिल चुका था। प्रधान सेनापति बालूका राय और दामोदर मेहता पहले ही बल्लभ देव के गुट के व्यक्ति थे, सो एक प्रकार से राज्य इस समय बल्लभ देव का था। महाराज चामुंड राय अब नाम मात्र के पुतले की भांति गद्दी पर बैठे थे। उनकी कोई भी बात अब कोई नहीं सुनता था। श्रोतागण जानते ही हैं कि विमल देव शाह एक ऐसा जुनूनी और तेजस्वी व्यक्ति था जो कि किसी का, यहाँ तक कि राजा की भी कोई परवाह नहीं करता था। उसने राजा की मर्जी के बिना ही बल्लभ देव और भीमदेव को लाखों दंभ सेना की भर्ती के लिए भेज दिए थे। अब तो वह खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री था और दामोदर मेहता तथा बालूका राय की सलाह से उसकी सवारी राजपथ पर नगर में धूमधाम से निकल चुकी थी, जिससे सब छोटे बड़े जनों ने महामंत्री के रूप में उसका अभिनंदन किया था। परंतु इन सब विपरीत परिस्थितियों से दुर्लभ देव नहीं घबराया। सेना की व्यवस्था और कोषागार का प्रबंध ठीक करके उसने 3 काम किए। महारानी दुर्लभ देवी, जो नांदोल के राजकुमार को गोद लेना स्वीकार कर नांदोल की सहायता प्राप्त करना चाहती थी, वो उसे बिल्कुल पसंद न था। इस गोद लेने की योजना का वह पूरा विरोधी था। यद्यपि अभी उसका कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था, फिर भी उसे आशा थी। परंतु अपने विरोध को उसने कभी प्रकट नहीं किया। वह रानी की हाँ में हाँ मिलाता रहा। अन्नहिल राय को भी प्रेम और आदर से भरे पत्र लिखता रहा और भेंट भेजता रहा। जब गजनी का अमीर अजमेर से आगे बढ़ा और नांदोल में आमेर के दुर्लभ राय ने आकर अपनी योजना अन्नहिल राय से कही, तो अन्नहिल राय ने सांडनी सवार भेजकर दुर्लभ देव से राय पूछी। दुर्लभ देव तो यह चाहता था कि इस अवसर पर अमीर से टकराकर अन्नहिल राय पिस मरे। उसने खूब उत्तेजित भाषण में अन्नहिल राय को इस धर्म शत्रु से लोहा लेने को उकसाया और 2 हाथी सोने के दंभ भरकर सहायतार्थ भेज दिए। पत्र और दंभ पाकर अन्नहिल राय प्रसन्न हो गया और जब दुर्लभ राय कछवाहे ने उसे ऐसी योजना बताई जिसमें न तो उसके एक सैनिक पर भी आँच आती थी, न ही एक पाई खर्च होती थी, वह धर्म के शत्रु से मिल जाने के अपवाद से भी बच जाता था और दुर्लभ राय का प्रेम भाजन भी बन जाता था। इन सब बातों पर विचार करके उसने दुर्लभ राय कछवाहे की योजना स्वीकार कर ली। अतः इस मामले में दुर्लभ देव की आशा कुछ भी फलवती न हुई। अन्नहिल राय का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जो हुआ उसकी पूर्ति उसने आनन फानन कर डाली। दूसरा काम उसने यह किया कि अत्यंत गुप्त रूप से उसने अमीर के पास अपना दूत भेजकर इस शर्त पर उसका मार्ग विरोध न करने
तथा सब संभव सहायता देने की स्वीकृति भेज दी कि वह सोमनाथ अभियान के सफल होने पर वापसी में उसे ही गुजरात का अधीश्वर स्वीकार कर ले। दुर्लभ देव का यह संदेश वास्तव में अमीर के लिए एक वरदान था। यदि इस समय दुर्लभ देव अपनी सेना लेकर अमीर पर पिल पड़ता तो इसमें तनिक भी संदेह न था कि अमीर का एक एक घोड़ा, एक एक सवार उसके तीरों से बिंध जाता और अमीर को गुजरात की दहलीज में अपनी समाधि लगानी पड़ती। दुर्लभ देव ने इतना ही नहीं किया, उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आबू और झालोर के परमार भी अमीर का अवरोध न करें। उन्हें इस खटपटी राजपुत्र ने विश्वास दिला दिया कि वे अपने धन जन को खतरे में न डालें, गजनी के इस दैत्य को सीधा गुजरात की सीमा में धंसा चला आने दें। यहाँ आने पर वो उसे पीस डालेगा। पीछे आवश्यक हुआ तो वो उनसे अमीर के पृष्ठभाग पर आक्रमण करने का अनुरोध करेगा। यह योजना यदि अमल में सचमुच आ जाती तो अमीर को यहाँ से निस्तार नहीं था। पर भारत के भाग्य ऐसे कहाँ थे? भारत को तो अपनी लाज खोनी थी। दुर्लभ देव के समान आबू के परमार अपनी स्वार्थ में ही महत्वाकांक्षा की खिचड़ी पका रहे थे। वह न केवल अवंतीपति भोज का पराभव करने पर तुले थे, अपितु गुर्जेश्वर की अधीनता का इस सुअवसर पर जुआ उतार फेंकने को भी उतावले हो रहे थे। यदि इस सुयोग में अमीर दुर्लभ देव और गुर्जेश्वर का दलन कर डाले और उनका सैन्य बल तथा कोष अक्षुण्ण बना रहे तो इससे उत्तम बात और क्या हो सकती थी। उन्होंने दुर्लभ देव की योजना का हर्ष से स्वागत किया तथा कपट भाव से आश्वासन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर पीछे से आक्रमण करके उसे सहायता पहुंचाई जाएगी। परंतु उन्होंने यह ठान ली थी कि यह कोरा आश्वासन भरी रहेगा। गुप्त रूप से उन्होंने अमीर को दूत भेजकर कहला भेजा था कि यदि अमीर उनके राज्य की सीमा में कोई उपद्रव न करें तो वे उसे निर्बाध रूप से आबू की राह गुजरात में प्रविष्ट होने से रोकेंगे नहीं। हाय रे भारत के भाग्य, हाय रे राजपूतों की कलंकित स्वार्थ नीति। इसी ने तो राजपूतों को संगठित न होने दिया। इसी से तो वे महावीर होते हुए भी इस मार काट के युग में बड़े बड़े सुयोग पाकर भी अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके। वे अपने ही स्वार्थों में, अपनी ही योजना में मरते कटते रहे। अमीर ने न केवल परमार के इस आश्वासन का स्वागत किया, अपितु उसने परमार को बहुत सी भेंट भलाई देकर बारंबार अपनी मित्रता का वचन दिया। यहाँ गुजरात के द्वार पर आकर उसे नए अनुभव हो रहे थे। जहाँ उससे अन्यत्र मैत्री की भीख मांगनी पड़ रही थी, यहाँ मैत्री की भीख उससे मांगी जा रही थी, जबकि वह अत्यंत जीर्ण शीर्ण और विपन्न अवस्था में था। उसे सोमनाथ विजय तो एक और सही सलामत गजनी लौट जाने की भी आशा नहीं थी। झालौर का रावल वाकपति राज परमार चौहानों का संबंधी था। वो एक बूढ़ा, सनकी और घमंडी आदमी था। उसे अपनी वीरता पर बड़ा अभिमान था। अपने को वो घोघा बापा से तनिक भी कम नहीं समझता था। इसमें संदेह नहीं कि वो एक साहसी योद्धा था, पर एक राजा को क्या योद्धा होना ही यथेष्ट है? उसके मंत्री भी ऐसे ही थे। राजा की आयु 70 को पार कर चुकी थी। वो अफीम घोलने और रनवासों की नई नई डेवडनियों से मठोली मारने में अपने बुढ़ापे के दिन व्यतीत कर रहा था। उसका राजकाज आप ही आप चल रहा था। भूखे प्यासे किसान अपना खून पसीना एक करके जो अन्न उपजाते थे, उनकी गाढ़ी कमाई का अधिकांश भाग उसके अत्याचारी कर्मचारी उनसे वसूल कर अपनी जेब भरते थे और राजकोष भी भरते थे। जैसे मनमानी रीति पर खर्च करने से इस बूढ़े, कामुक और सनकी राजा को रोकने वाला कोई भी न था। दुर्लभ देव ने उसे लिखा, काकाजू चिंता मत कीजिए, गजनी के इस दैत्य को सीधा पाटन की ओर तक चले आने दीजिए। यहाँ मैं उसे तलवार के घाट उतारूंगा। आपको अपनी यशस्विनी तलवार को म्यान से खींचने की मुझ दास के रहते कोई आवश्यकता नहीं है। और सुंदरी तरुणी डावडनियों से पगपच्ची करता हुआ यह राजा हंस हंसकर दुर्लभ देव का यह पत्र पढ़ता और कहता, रंग है, अरे मेरी तलवार देखनी हो तो देख, पर छोकरा अच्छा है, परमार को जानता है। ये बेटा अमीर गुजरात जाता है तो जाए, झालोर पर उसने नजर डाली तो जीता न छोड़ूंगा। इसके बाद जब अमीर ने उसकी सेवा में अमूल्य जवाहरात से भरा थाल भेजकर मैत्री याचना की, तो यह लालची बूढ़ा बड़ी देर तक उन रत्नों में से कौन कितना कीमती है इसी बात पर अपने रत्नों के पारखीपन की डींग हाँकता और बांदियों पर यह प्रकट करता रहा कि यह अमीर वास्तव में उसके भय से थर थर कांपता है। इस प्रकार अपनी दोनों योजनाओं को कार्यान्वित कर अमीर को निष्कंटक करके दुर्लभ देव ने अपना तीसरा नेत्र अब पाटन की ओर फेरा। उसके लिए जिन लोगों ने विपत्ति मोल ली थी, उनकी उस स्वार्थी ने तनिक भी चिंता नहीं की।
उसे केवल अपनी माता महारानी दुर्लभ देवी को जैसे बन महाराज का मन फेर कर सिद्धपुर ले जाने और मंत्री विमल शाह को समझा बुझाकर जैसे बने अपने पक्ष में करने की व्यग्रता थी। सिद्धपुर के रुद्र महालय के मठपति शुक्लबोध तीर्थ, संस्कृत, वेदांत के पंडित और वयोवृद्ध सन्यासी थे। राजपुत्र के भक्ति भाव से वह बड़े प्रसन्न थे। दुर्लभ ने उन्हें बहुत सी जागीर दे रखी थी। उसकी कृपा से यह बूढ़े सन्यासी राजशाही रीति से रहते थे। दुर्लभ देव आराधना की अपेक्षा मठपति की ही अधिक आराधना करता था। इससे उसके मठपति उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते न आघाते थे। दुर्लभ देव ने और अन्य जनों से भी पाटन की राजव्यवस्था की दुर्व्यवस्था के उल्टे सीधे जो चित्र इस वेदांती सन्यासी के सम्मुख खींचे थे, उस पर उसने यह राय पक्की कर ली थी कि यदि दुर्लभ देव पाटन का अधिपति हो जाए तो गुजरात का बहुत भला हो सकता है। कुछ सच्चे भाव से भी और कुछ दुर्लभ देव की आराधना से द्रवित होकर वे दुर्लभ देव के समर्थक बन गए थे। इन्हीं को अब दुर्लभ देव ने पाटन जाकर राजा को नर्म करके जैसे बने महारानी दुर्लभ देवी को मुक्त कराने और मंत्रीवर विमल देव शाह को अपना अनुगत बनाने के लिए बहुत ऊंच नीच समझाकर भेजा। राजनीति को तनिक भी न समझने वाला यह बूढ़ा सन्यासी बिना इस बात की गूढ़ता का विचार किए कि वह कहाँ किस कार्य के लिए जा रहा है, पाटन की ओर चल दिया। दुर्लभ देव उत्कंठा से परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। अध्याय विफल प्रयास। पाटन में महामंत्री की सत्ता एक बारगी ही व्याप्त हो गई। वह शूरवीर, तेजस्वी, मिलनसार और कुलीन जैन वणिक था। इससे नगर के सभी महाजनों में उसका पहले से ही बहुत मान था। उसके मंत्री होने पर सबने उसे आनंद बधाइयाँ दी। महामंत्री के महालय के आगे हाथी झूम रहे थे। नौकर चाकर, दास दासी, दूत, व्यापारी, मांडलिक, मंत्री, योद्धा और अनेक पुरुष भांति भांति के अभिप्राय और काम काज के लिए आ जा रहे थे। मठपति महामंत्री का यह वैभव देखकर विमूढ़ हो गए। संध्या काल में वे महामंत्री से मिलने गए। विमल देव ने उनका उत्थान पूर्वक सत्कार किया। साधारण शिष्टाचार के बाद वार्तालाप प्रारंभ हुआ। मंत्री ने कहा, कहिए, कैसे कब पाटन में पधारना हुआ? आज ही मंत्रीश्वर। आज ही? और तुरंत ही इस सेवक को दर्शन से कृतार्थ किया? आपकी बड़ी कृपा हुई। कहिए, महाराज दुर्लभ देव प्रसन्न तो है ना? प्रसन्न है। उन पर दोहरा भार है मंत्रीवर, देवता का भी और राज्य का भी। अच्छा? मंत्री विमल देव शाह ने मंद स्मित करके सम्मुख पड़े बहुत से कागजों पर दृष्टि डाली। मठपति नहीं समझ पाए कि इस एक अच्छा शब्द में कितना अंश व्यंग का है और कितना अविश्वास का और कितना तिरस्कार का। वे कोई राज दरबारी पुरुष नहीं थे। वे इसी एक शब्द से हतप्रभ हो गए। कुछ ठहर कर उन्होंने कहा, राज्य पर संकट काल है। महाराज कर्तव्य से बेसुध हैं। अब आप हैं तो गुजरात का सब कुछ है। क्या यह महाराज कुमार का संदेश है? नहीं मंत्रीश्वर, परंतु गुजरात का रक्षण तो होना ही चाहिए। उसकी समुचित व्यवस्था हो रही है। किस प्रकार मंत्रीवर? यह काम राजपुरुषों का है, आपका नहीं। आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं वह कहिए। महामंत्री के प्रताप और तेज से मठपति की सारी ज्ञान गरिमा लुप्त हो गई। उन्होंने देखा चापलूसी और भय इस पुरुष को स्पर्श भी नहीं कर सकते। उन्होंने ही कहा, मैं यहाँ यही कहने आया था मंत्रीश्वर। तो यह बात खत्म हुई। मेरा एक अनुरोध भी है। आपका? मतलब महाराज दुर्लभ देव की ओर से। महाराज दुर्लभ देव कौन है? महाराज? हाँ हाँ, किंतु महाराज तो चामुंडा राय अभी पाटन में विराजमान ही है ना। मैं महाराज कुमार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कहिए। देश पर मलय छा रहा है और महाराज? फिर महाराज? कौन महाराज? नहीं, कुमार दुर्लभ देव। उनके दमन में कृतोद्यम है। आप उनकी सहायता कीजिए। क्या आपको कुमार दुर्लभ देव ने यहाँ भेजा है? नहीं मंत्रेश्वर, मैं तो बस आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। तो देखिए, आप मठपति हैं, इसलिए रुद्र महालय के संबंध में यदि कोई त्रुटि हो तो वह कहिए, मैं उस पर विचार करूँगा। राजकाज में अनुरोध मानकर शासन करने की मेरी आदत नहीं है। रही कुमार दुर्लभ देव की बात, तो वे राजविद्रोह के एक अभियुक्त हैं। इस संबंध में जब्त की कार्रवाई की जा रही है, जो शीघ्र उन्हें ज्ञात हो जाएगी। परंतु मंत्रीश्वर, वे तो राजपुत्र हैं।
राजपुत्र या राजमाता जो भी हो, पाटन का न्याय विधान सबके लिए एक सा ही है। किंतु सुनिए महाराज, यदि राज दरबारी मामलों में आप रुचि रखेंगे तो यही समझा जाएगा कि आप भी षड्यंत्र में शामिल हैं। आप विद्वान पुरुष हैं, सन्यासी हैं, इसी से मैं आपकी भलाई की बात कहता हूँ। आप अपना काम कीजिए। कुमार दुर्लभ देव सैन्य संधान कर रहे हैं, वह हमारी दृष्टि से ओझल नहीं है, तथा राज्य और शत्रु पर उनकी कैसी दृष्टि है वह भी पाटन का मंत्री जानता है। परंतु आपको उचित प्रतीत हो तो आप उनके हितैषी के रूप में उन्हें समझा दीजिए कि जब वे विरक्त होकर साधु हो ही गए हैं तो इस प्रकार की खटपट में माथापच्ची न करें, यही उत्तम है। नमस्कार। मठपति को कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। वे आशीर्वाद देकर वहां से उठकर चले आए। विमल शाह ने एक कुटिल हास्य उन पर डाला और एक पार्षद को कुछ संकेत किया। पार्षद तनिक झुककर चुपचाप मठाधीश के पीछे रवाना हो गया। अध्याय पाटन में हड़कंप। घोगा बापा और महाराज धर्मगज देव के रणांगण में गिरने के समाचार हवा में तैरते हुए पाटन पर छा गए। अमीर दबादब गुजरात की ओर बढ़ा चला आ रहे हैं। इसकी भांति भांति की विकृत और कल्पित कहानियां लोग कहने और सुनने लगे। कोई कहता उसके साथ दैत्यों की सेना है, कोई कहता उसके पास उड़ने वाली सांडनियां हैं, कोई कहता वह मरकर भी जी उठता है, उसका सिर कट कर फिर जुट जाता है। जितने मुंह उतनी ही बातें। पाटन के उद्वेग का ठिकाना न रहा। लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सेठ, साहूकार, गृहस्थ अपना धन रत्न धरती में या तहखानों में छिपाने लगे। जिससे जो लेकर भागते बना ले भागा, जिसका मुंह जिधर उठा वह उधर ही भाग निकला। किसी को किसी की भी सुध न रही। अमीर के चमत्कारों और अत्याचारों के अतिरंजित किस्से अनेक रूप धारण करके लोगों में आतंक उत्पन्न करने लगे। पाटन में भगदड़ मच गई। इस समय पाटन में दो ही ऐसे पुरुष थे जिन पर पाटन का सारा दायित्व था। एक वैदेशिक मंत्री दामोदर मेहता, दूसरा मंत्रीश्वर विमल देव शाह। दोनों ने परस्पर विचार विनिमय किया, परिस्थिति को परखा और आगे पीछे की योजना बनाई। महाराज बल्लभ देव और भीमदेव इस समय राघनपुर में सैन्य तथा युद्ध सामग्री का संग्रह कर रहे थे। दामोदर मेहता ने तुरंत नगर, राज्य और राज्य कोष की सुरक्षा की व्यवस्था की। नगर की भगदड़ रोक दी और ढिंडोरा फिराकर नगर वासियों को राज्य व्यवस्था के अनुसार काम करने का आदेश दिया। कन्नौज, उज्जैनी, श्रीमाल, भृग कक्ष के ब्राह्मण परिवारों को तथा राजकोष, राजपरिवार और उच्च वर्गीय परिवारों को खंभात और भरूच भेज दिया गया। अवांछनीय जनों को दूर देशांतर में रवाना कर दिया गया। गांव देहात के लोगों को सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया। राह घाट, पुलों और जलाशयों पर पहरे बिठा दिए गए। खंभात की खाड़ी में समुचित जहाजों को सब संसाधनों से संपन्न करके तैयार रखा गया। पाटन और आसपास के नगर ग्रामों की सारी खाद्य सामग्री पर राज्य ने अधिकार करके उससे तथा धन से भरे छाकड़ों को महाराज बल्लभ देव के पास राघनपुर भेज दिया। अब रह गए गुजरात के प्रतापी महाराजाधिराज, पाटन नगर और पाटन के राज मंदिर और देवालय। इनके संबंध में देर तक दोनों चतुर राजनीतिज्ञों ने विचार विनिमय कर अपनी गुप्त योजनाएं बनाई। विमलदेव शाह ने महाराज को स्थानांतरित करने का बीड़ा अपने हाथ में लिया तथा दामोदर मेहता ने रक्षा का। दोनों राजपुरुष अपनी अपनी योजना को सफल करने में जुट गए। अध्याय जूनागढ़ का राव। जूनागढ़ के राव नवधन बिना किसी पूर्व सूचना के इसी समय पाटन में आदम के। उनके साथ 2000 कच्छी सवार थे। उन्होंने नगर के बाहर सहस्रलिंग सरोवर के तट पर डेरा डाला। राव नवधन एक तेजवान, वीर, सरल किंतु निष्ठावान पुरुष थे। वे बात के भी धनी थे। गुजरात में उनकी बहुत धाक थी। लोग उनसे भयभीत रहते थे। वे राजकुमार भीमदेव के श्वशुर थे। उनकी इकलौती बेटी उदयमती भीमदेव को ब्याही थी। रानी उदयमती यद्यपि अभी नवोढ़ा ही थी, परंतु पिता के समान ही तेजस्विनी और स्वाभिमानी थी। मिजाज भी उसका तीखा था। चाल ढाल, रहन सहन गर्वीला था। अपने पिता पर उसे बहुत घमंड था। बिन माता की इकलौती पुत्री को राव प्राणों से भी बढ़कर अधिक प्यार करते थे। राव नवधन एक कठोर, दृढ़ प्रतिज्ञ और कड़े स्वभाव के योद्धा अवश्य थे, परंतु हृदय उनका शुद्ध था। पाटन की अधोगति, अंतपुर का विद्रोह और गुर्जेश्वर की अकर्मण्यता एवं अमीर की अवाई सुनकर राव बिना निमंत्रण पाटन में अपना कर्तव्य पालन करने आए थे।
परंतु इस टेढ़े अवसर पर राव का ससैन्य आना सुनकर लोग आश्चर्य और भय से परस्पर कानाफूसी करने लगे थे। बिना बुलाए ससैन्य राजधानी में आना मर्यादित न था। राजपुरुष चिंता में पड़ गए, परंतु दामोदर मेहता तुरंत राज्य की ओर से राव का सत्कार करने उनके डेरे पर पहुंचे। राव अपने पट मंडप में बहुमूल्य रेशमी गद्दी पर बैठे थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें, भारी डील, लाल डोरे वाली आंखें, घनश्याम शरीर और घन गर्जन सा कंठित स्वर अति भव्य था। उनके आगे गद्दी पर जड़ाऊ मूठ पर नंगी तलवार रखी थी और राव के हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। दामोदर को देखकर राव नवधन ने ऊंचे स्वर में हाथ ऊंचा करके कहा, आओ मेहता, बैठो बैठो। दामोदर ने निकट जाकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज सूचना भी नहीं भेजी, चुपचाप पधारे। घर आने की कैसी सूचना? कहो, पाटन पर कैसी बीत रही है भाया? सब ठीक ठीक है महाराज। यही तो देखने आया हूं। गुर्जेश्वर तो अपनी बावड़ी और ताल बनवाने में संलग्न हैं। क्यों? महाराज देखेंगे तो प्रसन्न होंगे। धवल गृह तो बनकर तैयार हो चुका है। देखूंगा भाया, पर पहले तो गुजरात की प्रतिष्ठा की बात देखनी है। गजनी का अमीर आ रहा है, सो गुर्जेश्वर क्या इस धवल गृह में ही इस मल्लेच्छ का स्वागत करेंगे? यह कैसी बात दरबार? जब तक जूनागढ़ की तलवार है तब तक। अब यह बात रहने दो मेहता। तुम्हें तो अपनी शक्ति पर बड़ा भरोसा है, फिर अपनों को क्यों बुलाने लगे? पर भाया, मुझसे तो नहीं रहा गया, चला आया। समय आया है तो मान अपमान क्या? अब सच सच बात जो है वह कहो। मेहता ने हाथ जोड़कर और अधीनता जताकर कहा, अब आपका विराजना हुआ है तो सब ठीक हो जाएगा, सब निवेदन करूंगा। किंतु क्या कुमार को सूचना दे दूं? अभी नहीं, महाराज से मिलने के बाद। तो मैं महाराज को निवेदन करता हूं। निवेदन हो चुका है मेहता। अभी महाराज नशे पानी की झोंक में हैं। जब सावधान होंगे तब कहना। राव नवधन इतना कहकर व्यंग से मुस्कुरा दिए, फिर कुछ सोच कर बोले, मेहता, महाराज गुर्जेश्वर हैं, पर मैं भी सोरठ का धनी हूं। गजनी का अमीर जो सोमनाथ पर आए तो राव के जन्म को ही धिक्कार है। परंतु महाराज, वो आए तो सोरठ की तलवार के साथ साथ गुजरात की तलवार भी तैयार है। और कुमार भीमदेव? महाराज, गुजरात की तलवार तो कुमार के ही हाथ में है। फिर उसने इधर उधर देखकर मंद स्वर में कहा, यशस्वी मूलदेव की गद्दी पर तो एक दिन कुमार की ही प्रतिष्ठा होगी और महारानी उदयमती गुजरात की भावी अधिपति की माता। राव नवधन प्रसन्न हो गए। उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, किंतु मेहता, क्या कुमार भीमदेव पाटन में आते ही नहीं? क्यों नहीं महाराज, परंतु इधर तो वो अमीर की अवाई की खटपट में ही लगे हैं। तो भाया, कुमार को सूचना भेज दो और घर बाहर के सब सगे संबंधियों को भी बुलाओ। केसर देव मकवाना पर भी अभी एक सारणी रवाना करो। हाँ, राजपुत्र दुर्लभ देव का क्या समाचार है? सुना है उन्होंने संन्यास ले लिया। राज संन्यास महाराज? मेहता ने हंसकर कहा, महाराज कुमार योग भोग दोनों ही का आनंद लाभ कर रहे हैं। और तो कुछ बात नहीं है मेहता। सोरठ का राव गुजरात की घर राजनीति में उतरे। यह बात दामोदर को कुछ जमी नहीं। उसने बात को उड़ा कर कहा, अब महाराज पाटन में पधारे ही हैं तो सब देखभाल लेंगे। पर सुनता हूं दुर्लभ देव ने खूब सैनिक तैयारियां की हैं। सिद्धपुर की रक्षा का भार तो उन्हीं पर है। आखिर सिद्धपुर गुजरात का मुख है। ठीक है मेहता। दामोदर प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ। उसने पुनः हाथ जोड़कर कहा, तो मैं सांडनी सवार रवाना करता हूं। राव ने सत्कार से दामोदर को विदाई दी और गद्दी पर बैठकर माला फेरने लगे। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।